जय श्री राम। आइए अब हम स्वामी विवेकानंद जी की संक्षिप्त जीवनी तथा उपदेश के माध्यम से हम लोगों ने कई एक पाठ का ऑलरेडी पाठन कर चुके हैं। अब हम लोग जो है इनके 8वें पाठ का परिवर्जया तथा नर नारायण सेवा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, मेरठ से स्वामी जी दिल्ली आए, वहां से अलवर होते हुए जयपुर जाकर 2 सप्ताह रहे। इस समय उन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण के पास पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन किया। जयपुर और उसके आसपास सर्वत्र जनसाधारण की निर्धन और असहाय दशा देखकर स्वामी जी का हृदय वेदना से भर उठा। देश के मेरुदंड स्वरूप, राष्ट्र के प्राण स्वरूप, भारत के भविष्य स्वरूप इन दीन जन नारायणों की शोचनीय परिस्थिति को सुधारने की दिशा में वे राजाओं और राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने लगे। उनमें चेतना जागृत करने के लिए वे नवयुवकों को प्रेरणा देने लगे। दलित और पीड़ित जनता के संपर्क में वे जितने घनिष्ठ रूप से आने लगे, उनके अंतर में जन सेवा का व्रत उतना ही सुस्पष्ट आकार धारण करने लगा। मानव की पीड़ा और व्यथा को केंद्रित करके ही उनकी समस्त शक्ति एवं चेष्टा नर नारायण की सेवा में लगी थी। उन्होंने कहा था, मैं एक ऐसा धर्म चाहता हूं जो हम में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय स्वाभिमान का बोध जगा दे तथा हम में दीन दुखियों को अन्न और शिक्षा देने की तथा हमारे चारों ओर फैले समस्त दुख कष्टों को दूर करने की शक्ति भर दे। यदि इस पर लाभ करना चाहते हो तो पहले मनुष्य की सेवा करो। जन सेवा के व्रत में उन्होंने अपने हृदय की सारी शक्ति उधेड़ दी। समस्त विश्व के दीन दुखियों का हृदय भेदी आर्तनाद उनके अंदर में प्रतिध्वनित हो उठता। इसलिए उन्होंने सर्वत्र नर रूपी नारायण की सेवा का मंत्र सुनाया। भारत के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक सभी लोगों को नर नारायण सेवा व्रत के संदेश से अनुप्राणित किया। रविंद्रनाथ ठाकुर के प्राणों में स्वामी जी के इस संदेश के विलक्षण झंकार उठाई थी। वे लिखते हैं, विवेकानंद ने कहा था, दरिद्र नारायणों के माध्यम से परमात्मा हमारी सेवा ग्रहण करना चाहते हैं। इसे कहते हैं संदेश। इस संदेश में स्वार्थ बोध के परे मनुष्य के आत्मबोध को असीम मुक्ति का मार्ग दिखाया। यह किसी आचार विशेष का उपदेश नहीं है, यह कोई व्यवहार उपयोगी संकीर्ण अनुशासन नहीं है। छुआछूत का निषेध इसमें अपने आप आ जाता है, इसलिए नहीं कि उसके द्वारा राष्ट्र के स्वतंत्र होने का सुयोग है, बल्कि इसलिए कि उसके द्वारा मनुष्य का अपमान दूर होगा। वह अपमान हम में से प्रत्येक पर लांछन है। विवेकानंद का यह संदेश संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्बोधक है और इसलिए वह हमारे युवकों को कर्म के माध्यम से मुक्ति के विभिन्न मार्गों की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं। व्यवहारिक क्षेत्र तथा दैनंदिन जीवन में स्वामी जी के इस संदेश को उतारने के में ही विश्व एक तत्व एवं विपुल संभावनापूर्ण विश्व बंधुत्व का बीज निहित है। इसी मंत्र के बल पर उन्होंने भावी भारत का आह्वान किया था। भारत की आम जनता की दुर्गति देखकर उनका हृदय अत्यंत भाराक्रांत हो गया था। केवल भारत ही नहीं, सभी देशों को, सभी जातियों के लिए उनके प्राण रोया करते थे। उनके विशाल हृदय में किसी प्रकार की भौतिक सीमा नहीं थी। उन्होंने कहा था, भगवान को किधर ढूंढते फिर रहे हो? क्या दीन, आर्त, घृणित और स्पृश्य ये ही तुम्हारे देवता नहीं हैं? पहले इन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? वेदांत की जन्मभूमि भारतवर्ष में साधारण जनता युग युग से उपेक्षित होती आई है। उनका स्पर्श अशुचि है, उनका संग अपवित्र है। निराशा के अंधकार में उनका जन्म होता है, उसी में उनकी निरंतर स्थिति है। याद रखो, निर्धन की कुटिया में ही भारतीय राष्ट्र बसता है, किंतु हाय, उनके लिए अब तक किसी ने कुछ नहीं किया। भारत के उपेक्षित किसान, जुलाहे, चमार, झाड़ूदर आदि निम्न श्रेणी के लोग विजेताओं के उत्पीड़न तथा स्वदेशवासियों की अवज्ञा के बावजूद स्मरणातीत काल से नीरव रहकर काम करते आ रहे हैं।
इसके लिए उन्होंने कभी उपयुक्त पारिश्रमिक तक नहीं पाया। निसबल दंड कमंडलुधारी परिवारजक के भेष में स्वामी जी चलते गए। उन्होंने आबू पर्वत के रमणीक वातावरण के बीच 13वीं शताब्दी में 8 करोड़ रुपयों से निर्मित अनुपम बेल बूटों से सुशोभित जैन मंदिर आदि का दर्शन किया। आबू में रहते समय स्वामी जी का खेतड़ी के महाराज से परिचय हुआ। महाराजा के विशेष आग्रह पर स्वामी जी उनके साथ खेतड़ी आए और कुछ दिन वहां निवास किया। स्वामी जी केवल राज प्रसाद में ही नहीं रहे, वे प्रजा के सुख दुख में भी सहभागी हुए। राजपूताना के विभिन्न स्थानों में भ्रमण करते समय ही वे दीन दुखियों के हृदय त्रारक शोचनीय दशा के साथ विशेष रूप से परिचित हुए। उन्होंने इसके प्रतिकार की चेष्टा भी की। उन्होंने राजा महाराजाओं के हृदय में जन सेवा का भाव जगाया। स्वामी जी के उपदेशों से अनुप्राणित हो खेतड़ी नरेश ने अपने राज्य में जनता के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं की। राजाओं के हाथ में शक्ति थी, धन था, इसलिए स्वामी जी उनसे मिलकर उनके मन में परिवर्तन लाना चाहते थे। वे जहां कहीं गए वहीं उन्होंने धनिकों के समीप निर्धनों के कल्याण के लिए आवेदन किया, परंतु वे यह भी समझ चुके थे कि केवल 2-1 राजा महाराजाओं के दानशीलता या सदिच्छता से भारत के व्यापक दुख दैन्य में केवल मामूली सा ही सुधार हो सकता है। स्वामी जी की पाश्चात्य देश जाने की कल्पना के पीछे कुछ अंश में भारत के इस दुख मोचन का भी हेतु है। उन्होंने कहा था, मैंने समूचे भारत का भ्रमण किया, सर्वत्र ही आम जनता का भयावह दुख दैन्य मैंने अपनी आंखों से देखा। वह सब देखकर मैं व्याकुल हो उठा हूं। मेरी आंखों के आंसू रोके नहीं रुकते। इसी कारण जनसाधारण की मुक्ति का कोई उपाय ढूंढ निकाले के लिए मैं अब अमेरिका जा रहा हूं। खेतड़ी नरेश के आग्रहपूर्ण प्रार्थना करने पर भी स्वामी जी खेतड़ी छोड़कर गुजरात चले गए। अहमदाबाद, लमड़ी, जूनागढ़, गिरनार, भुज, बेराबल और सोमनाथ पतन प्रभास होते हुए वे पोरबंदर सुदामापुरी पहुंचे। पोरबंदर के महाराजा के साथ स्वामी जी का परिचय इतना घनिष्ठ हुआ कि स्वामी जी ने लगभग 8-9 महीने राजप्रसाद में ही निवास किया। इसी दीर्घकाल निवास का विशेष कारण भी था। राजा के सभा पंडित शंकर पांडुरंग असामान्य विद्वान थे। वे उस समय वेदों का अनुवाद कर रहे थे। उनके अनुरोध पर स्वामी जी उन्हें अनुवाद कार्य में सहायता किया करते थे एवं उन्हें पंजतली के महाभाष्य का अध्ययन करते थे। इतना ही नहीं, उस समय उन्होंने पंडित जी के से फ्रेंच भाषा भी सीखी। वेदों का अनुवाद करने के प्रसंग में स्वामी जी की अपूर्व धारणा शक्ति एवं प्रतिभा का परिचय पाकर एक दिन पंडित जी ने कहा, स्वामी जी, आपकी प्रतिभा और शक्ति की समुचित आदर करने वाला इस देश में बिरला ही कोई मिलेगा। मुझे लगता है फिलहाल भारत आपके लिए उपयुक्त क्षेत्र नहीं है। आप पाश्चात्य देशों में जाइए और वहां उन्हें जीत कर आइए। इस पर कुछ देर मौन रहकर स्वामी जी ने कहा, पंडित जी, एक दिन प्रभास में समुद्र के किनारे खड़े खड़े दूर क्षितिज की ओर निहारता हुआ तरंगमालाओं का अनुपम खेल देख रहा था। एकाएक मेरे मन में आया कि इस क्षुब्ध तरंगमालाओं को लांघकर मुझे किसी सुदूर देश जाना होगा, किंतु समझ में नहीं आता कि यह कैसे संभव होगा। पोरबंदर से स्वामी जी द्वारका आए। फिर उन्होंने मांडवी, नारायण सरोवर, आशापुरी तथा पालीताना के संतृजय पर्वत आदि देखे। तत्पश्चात वे बड़ोदरा होकर खंडवा आए। शिकागो की विश्व धर्म परिषद के विषय में सुनकर उस सम्मेलन में भाग लेने की इच्छा उनके मन में पहल खंडवा से ही उत्पन्न हुई, और जैसे आगे चलकर हम देखेंगे कि इस धर्म महासभा के लिए स्वामी जी मानो पहले से ही विधाता द्वारा चिन्हित कर दिए गए थे। भ्रमण काल से के ये दिन स्वामी जी के लिए महान शिक्षा के अवसर थे। इस समय उन्होंने खूब सीखा, खूब ग्रहण किया। गोताखोर की तरह भारत रूपी रत्नाकार से अमूल्य मूल्य रत्नों का आहरण किया। धर्मभूमि भारत में जो विचार धन चारों ओर बिखरा हुआ था, उसका उन्होंने संग्रहण किया। सभी धर्मों में उन्हें शाश्वत एक तत्व दिख पड़ा।
विभिन्न धर्मों के मूल उद्गम का भी उन्हें पता मिला। समाज शास्त्र की कीच भरी रुद्र अवस्था को देखकर उनके प्राण वेदना से आकुल हो उठे। इस रुद्र प्रवाह को गतिशील एवं निर्मल बनाने का मार्ग भी उनके हृदय में रूपायित हुआ। सर्वोपरि देशवासियों का दैन्य और अज्ञान देख उनका हृदय व्याकुल हो उठा। श्री रामकृष्ण जो कहा करते थे कि खाली पेट धर्म नहीं होता, इस कथन की सत्यता का उन्होंने प्राणों ही प्राणों में अनुभव किया। इसका प्रतिकार कैसे हो, इसी चिंता में उन्होंने अंतर में मानो अग्नि प्रज्वलित कर दी। दिन रात वही एक चिंता उन पर सवार होती रहती। क्षण भर के लिए वे स्वयं को इससे मुक्त नहीं कर पाते। नींद के समय भी वे ही चिंताएं उनके हृदय में जागृत रहती। खंडवा से स्वामी जी बंबई होते हुए पूना गए। पूना जाते समय गाड़ी में एक विलक्षण घटना घटी, जिससे स्वामी जी के विराट व्यक्तित्व का परिचय मिलता है। गाड़ी में स्वामी जी को द्वितीय श्रेणी से भ्रमण करते देखकर उसी डिब्बे में बैठे कुछ महाराष्ट्रीय शिक्षित लोग अंग्रेजी भाषा में सन्यासियों की निंदा करने लगे। उन्होंने सोचा कि स्वामी जी अंग्रेजी नहीं जानते। उनका कहना था कि भारत के अधःपतन के लिए एकमात्र सन्यासी संप्रदाय ही उत्तरदायित्व है। उन्होंने जोग की तरह समाज वृक्ष की शक्ति का शोषण कर रहे उसे मृत प्रायः बना डाला है, आदि आदि। उस डिब्बे में लोकमान्य तिलक भी थे, किंतु उन्होंने सहयात्रियों के मत का समर्थन नहीं किया। चर्चा जब प्रकाष्ठा पर पहुंच गया तब स्वामी जी चुप नहीं रह सके। वे बोल उठे, युग युग में सन्यासियों ने ही तो संसार की आध्यात्मिक भावधारा को सतेज और अक्षुण्ण बना रखा है। वृद्ध क्या है, शंकराचार्य क्या थे, उनकी आध्यात्मिक देन को क्या भारत अस्वीकार कर सकता है? स्वामी जी के मुख से धर्म का कर्म विकास, देश विकास के धर्मों की प्रगति का इतिहास तथा अनेक गंभीर दार्शनिक तत्व आदि के विषय में सुनकर सहयात्रियों को विवश होकर हथियार डाल देना पड़ा। तदुपरांत तिलक संस्नेह आग्रह पूर्वक स्वामी जी को अपने मकान पर ले गए और लगभग 1 मास तक उन्हें अपने साथ रखा। स्वामी जी का देश प्रेम, दीन दुखियों के प्रति उनकी सहानुभूति आदि ने तिलक के हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। क्रमशः कोल्हापुर, बेलगाम, मरगोवा आदि होते हुए स्वामी जी मैसूर आए और वहां के राजमहल में अतिथि के रूप में ठहरे। स्वामी जी के विराट व्यक्तित्व के संस्पर्श में आकर महाराजा बड़े प्रभावित हुए एवं उन पर गुरु जी की तरह श्रद्धा करने लगे। एक दिन उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं आपकी पाद पूजा करूंगा, परंतु स्वामी जी किसी प्रकार राजी नहीं हुए। उन्होंने अनेक मूल्यवान वस्तुएं भेंट देनी चाहें, किंतु स्वामी जी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। महाराजा ने स्वामी जी से उनकी व्यक्तिगत सेवा करने की प्रार्थना की। इस पर भी स्वामी जी ने कहा, दीन दुखियों की सेवा ही मेरी सेवा है। राजमहल में एक दिन पंडितों की एक विराट सभा आयोजित की गई। पंडितों का भाषण समाप्त होने के पश्चात स्वामी जी से भी कुछ बोलने का अनुरोध किया गया। स्वामी जी ने संस्कृत में सार्वभौम वेदांत के संबंध में ऐसा हृदय स्पर्शी भाषण दिया कि चारों ओर से धन्य धन्य की ध्वनि उठने लगी। मैसूर से कोचीन और त्रिवेंद्रम होते हुए स्वामी जी रामेश्वरम की ओर बढ़े। मदुरा में उनकी रामनाथ के राजा भास्कर सेतुपति से भेंट हुई। वे उच्च शिक्षा प्राप्त राजा स्वामी जी के प्रति इतने श्रद्धा संपन्न हुए कि थोड़े ही दिनों में उन्होंने स्वामी जी का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। परंतु स्वामी जी राज सम्मान का लाभ उठाने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने भारत की वर्तमान समस्याओं तथा उनके समाधान की ओर राजा का दृष्टि आकर्षित की। रामेश्वरम दर्शन के पश्चात स्वामी जी भारत की अंतिम सीमा पर स्थित कन्याकुमारी के मंदिर में आए। देवी को साष्टांग प्रणिपात करते हुए उन्होंने कहा, माँ मैं मुक्ति नहीं चाहता, तुम्हारी सेवा ही मेरी जीवन का एकमात्र व्रत है। समुद्र गर्भ में स्थित एक शिलाखंड पर बैठकर वे गहन ध्यान में मग्न हो गए। इस ध्यान में उन्हें एक नया प्रकाश दिखाई दिया, पथ का पता मिला। उन्होंने अपने अंदर में श्री राम कृष्ण का कंठ स्वर सुना। तब उन्होंने लाखों दुखी भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में पाश्चात्य देशों में जाने का संकल्प किया, क्योंकि वहां जाकर वे भारत के प्रति पाश्चात्य लोगों की दृष्टि को आकर्षित करना था, विश्व बंधुत्व का संदेश प्रचारित करना था, नेतृत्व मानवता को प्रबोधित करना था, भारत के दुख दैन्य के अवसान के लिए प्रयत्न करना था।
कन्याकुमारी से स्वामी जी पांडिचेरी आए। यहाँ थोड़े ही समय में कुछ शिक्षित युवा उनके प्रति विशेष रूप से आकृष्ट हुए। वहाँ के एक विशिष्ट ब्राह्मण के साथ समुद्र यात्रा तथा समस्त विश्व में वैदिक धर्म के प्रचार के संबंध में स्वामी जी की विनोदपूर्ण चर्चाएं हुई। ब्राह्मण के संकीर्ण विचारों को सुनकर स्वामी जी को बड़ा मजा आया। उन्होंने साथ के युवकों की ओर उन्मुख होकर कहा, देखा ना हिंदुत्व कहाँ आ पहुंचा है। सनातन वैदिक धर्म को अब व्यक्ति विशेष या सांप्रदायिक विशेष के संकीर्ण घेरे से मुक्ति करने के विश्व के खुले विस्तृत प्रांगण में स्थापित करना होगा। हर शिक्षित युवा के ऊपर इसका गुरु उत्तरदायित्व है। भारत के राष्ट्रीय जीवन में जो वर्तमान अवनति दिखाई देती है, उसके कारण के संबंध में स्वामी जी की अनेक उक्तियां पाई जाती हैं। उन्होंने कहा है, जिस दिन मलेच्छ शब्द का आविष्कार हुआ एवं विभिन्न जातियों के बीच परस्पर आदान प्रदान बंद हुआ, उसी दिन से भारत का दुर्भाग्य प्रारंभ हुआ। एक अन्य स्थान पर उन्होंने कहा है, आजकल काफी लोग ऐसा समझते हैं कि जो भूतकाल की ओर दृष्टि लगाए बैठे हैं वे भयंकर भूल कर रहे हैं, किंतु मुझे लगता है कि सही बात इससे बिल्कुल विपरीत है। हिंदू जाति तब तक अपनी अतीत कीर्ति को भूली हुई थी, तब तक मानो वह तंद्राक्षण दशा में थी। वर्तमान में जैसे ही उसकी दृष्टि पुरातन काल की ओर जाने लगी, वैसे ही सर्वत्र एक नवजीवन का संचार हो रहा है। भारत के इस अवनति का एक कारण है हमारी संकीर्ण दृष्टिकोण एवं कर्म क्षेत्र का संकुचन। मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति या जाति दूसरों के साथ संपर्क तोड़कर टिकी नहीं रह सकती। पुराने समय में चारों ओर फैले बौद्ध के संस्पर्श से हिंदू समाज को बचाने के लिए कैसा वैसा करना पड़ा था। तो ये अध्याय यहीं संपन्न होता है। अगले अध्याय में हम स्वामी विवेकानंद जी की समुद्र यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वह पाश्चात्य देशों में फिर अमेरिका का जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें किस प्रकार से उन्होंने भारत की महिमा और भारत की धर्म, भारत की संस्कृति और जो कह सकते हैं कि भारत की जो मूल भावना है, भारत का जो आदर्श है, वह विश्व में उसका प्रचार प्रसार करते हैं। सो धन्यवाद। जय श्री राम।